जब मैं छोटा था, मेरे माता पिता मुझे कभी कभी मेरे चाचा चाची के घर छोड़ देते थे, जहां मैं अपने दो चचेरे भाइयों के साथ खेलता था। उनका घर एक छोटे से फार्म पर था, जहां हम खुलकर मस्ती कर सकते थे। लेकिन सबसे रोमांचक चीज थी पास का एक वीरान पड़ा फार्म हाउस, जो दशकों से खाली था। वहां टूटी फूटी इमारतें और जर्जर ढांचे खड़े थे, जो हमें हमेशा अपनी ओर खींचते थे। मेरे चचेरे भाइयों ने मुझे उस जगह की डरावनी कहानियां सुनाई थी। एक आदमी ने वहां अपने पूरे परिवार की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और फिर खुद को फांसी लगा ली। अब उसकी आत्मा हर रात भटकती है और नए शिकार ढूंढती है। मैं जानता था कि वे शायद मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन माहौल ऐसा था कि मुझे भी उन कहानियों पर यकीन होने लगा। एक दोपहर हमने छुपन छुपाई खेलने का फैसला किया। जब मेरी बारी आई तो मैं दौड़कर एक पुराने भूरे खलिहान की ओर गया, जिसके ऊपर रहने के लिए कमरे बने थे। मैं सीढ़ियां चढ़कर अंदर पहुंचा, जहां अब भी पुराना फर्नीचर और बिखरा हुआ सामान पड़ा था। टूटे हुए बर्तन, फटे हुए कपड़े और धूल से सनी किताबें। मैंने एक छोटे से कमरे में जाकर अलमारी के पीछे छुपने का फैसला किया। अलमारी में अब भी लंबे काले कपड़े टंगे थे। मैंने खुद को पीछे धकेलकर फोल्डिंग दरवाजा बंद कर लिया। अंदर सिर्फ एक हल्की सी रोशनी आ रही थी, जो दरवाजे की दरार से छन कर आ रही थी। मैं घुटनों को मोड़कर बैठ गया और इंतजार करने लगा। काफी समय बीत गया, लेकिन कोई मुझे ढूंढने नहीं आया। मैं धीरे धीरे उम्मीदने लगा और कब सो गया पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो मेरे चारों ओर घना अंधेरा था। मेरे दिमाग को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी उस खलिहान में छुपा हुआ हूँ, मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। तभी नीचे के किसी दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा कि शायद मेरे चचेरे भाई होंगे, लेकिन फिर मैंने सुना भारी कदमों की आहट सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। लेकिन वे सामान्य कदम नहीं थे। हर 2 कदम के बाद एक भारी धम जैसी आवाज आती थी, जैसे कोई कुछ घसीट रहा हो। यह किसी बच्चे के चलने की आवाज नहीं थी। ये कदम धीरे धीरे मगर जानबूझकर बढ़ रहे थे। मेरी सांसें थम गईं। मैं अलमारी में दुबका रहा, लेकिन अब मेरे अंदर एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे सड़ा गला मांस। तभी कमरे में एक सरसराहट हुई और मुझे लगा कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। गर्म सांसों की हल्की फुहार मेरे गले के पास महसूस हुई और भारी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। मेरा डर अब चरम पर था। मैं पूरी ताकत से अलमारी से बाहर कूदा और भागने लगा। अंधेरे में मैं ठोकरें खाता और गिरता पड़ता बाहर की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से तेजी से भागते कदमों की आवाज मेरे करीब आती जा रही थी। मैं हांफता हुआ खलिहान से बाहर निकला और अंधेरी रात में खेतों की ओर भाग पड़ा। जब मैं आखिरकार अपने चाचा के घर पहुंचा तो वहां पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। मेरे माता पिता और परिवार वाले घबराए हुए थे। मेरे चचेरे भाइयों ने बताया कि उन्होंने मुझे घंटों ढूंढा था, लेकिन मैं कहीं नहीं मिला। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे खलिहान की खिड़की से देखा था, लेकिन जब वे पास गए तो उन्होंने महसूस किया कि वो मैं नहीं था, वह कोई और था। एक अजीब लड़का जो मुस्कुराकर उन्हें ऊपर बुला रहा था। और उस समय मैं अलमारी में सो रहा था।